आज आप फफुंडा में आए, क्या पूरा मामला? तो मैं अपने गन्ना विकास परिषद मोहिद्दीनपुर की तरफ से एक रिप्रेजेंट करने आया हूं। यहाँ पर सीनियर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर हूं मैं। एक हमारे विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री गन्ना कृषक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इसमें उद्देश्य इस कार्यक्रम का यही है कि हमारे किसानों की उपज को कैसे उत्पादकता को बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे ही कुछ जिलों में उपज कम मिल रहा है। जैसे गाजीपुर में 635 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिल रहा है, शामली में 1100 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिल रहा है, और हमारे क्षेत्र में भी ये है असमानता। तो कैसे असमानता को बढ़ा करके उत्पादकता को बढ़ाया जाए, इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। इसके लिए हमारे मास्टर ट्रेनर बनाए गए हैं, जिसमें गन्ना पर्यवेक्षक हैं और इस क्षेत्र के कृषक भी हैं, प्रगतिशील कृषक, और चीनी मिल के स्टाफ भी हैं। वो ट्रेंड होकर के इन लोगों को, किसानों को ऐसा प्रशिक्षण दे रहा है जिससे उत्पादकता में वृद्धि है। धन्यवाद। 39 हेक्टेयर प्रति 1239 कुंटल प्रति हेक्टेयर ये मिनिमम है, और मैक्सिमम उसका 2632 कुंटल प्रति हेक्टेयर। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो 12.5 बीघा है आपका, 1 हेक्टेयर 12.5 बीघा, उस 12.5 बीघा में कोई 2632 कुंटल प्रति हेक्टेयर ले रहा है हमारे बीच कहीं। तो इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि हम बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं, वही कहानी बताए ना, हमको कुछ पता है, आपको कुछ पता है, कैसे हम लोग वो अभी अपने क्षेत्र में ही आप निकल जाइए। तो मेरे ख्याल ध्यान में महंत है कि बड़ा बढ़िया करना पड़ेगा, और कुछ लोग प्राकृतिक कृषि से भी कर रहे हैं, बिना जाती चीजें, ठीक है। और आप लोग के जानकारी में और होगा, मैं बहुत ज्यादा विजिट तो नहीं कर पा रहा हूँ। आज भी यहाँ आने का मेरा प्रोग्राम हो रहा है। धन्यवाद करूँगा डायरेक्टर साहब ने थोड़ा सा रिक्वेस्ट की है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं इस मंच के माध्यम से इनकी भी जितनी तारीफ करूँ वो कम है। मैं आपको बताता हूँ, इतने क्लियर, और कभी कोई प्रेशर नहीं कि नहीं ये काम करना है, सही है सर, होना चाहिए, और गलत है तो नहीं होना चाहिए। किसान को अगर गलत इस्तेमाल कर रहा है तब भी बोलना, और अगर सही चीज को हम लोग नहीं कर पा रहे उस चीज के लिए भी एकदम मुखर होकर के उस बात को रखना, ये इनकी। इन्होंने कहा कि थोड़ा सा लेट चले जाए, ठीक है, हम इसलिए नहीं आ रहे थे कि पेमेंट का ही मुद्दा था किसानों का। अब वो चेक रखा हुआ कल से कि मैं नहीं जा पाते, खैर वो व्यक्तिगत मामला। लेकिन यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, कहने का मतलब बस यही है कि हमारे बीच से ही कुछ किसान ऐसे हैं जो उपज बहुत अच्छा ले रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो उपज बहुत कम ले रहे हैं। हम कैसे उनसे जानकारी ले लें, आपस में ही कैसे जानकारी ले लें कि उस कंडीशन तक नहीं पहुंच पाए तो कुछ हद तक तो बढ़ा लें अपनी उपज को, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे समय बढ़ेगा हमारे सामने चुनौती ये रहेगी कि हम प्रति इकाई क्षेत्रफल में कैसे उत्पादकता को बढ़ाएं। यानी कि हमारे पास जो जोत का आकार वो घटते जा रहा है। अभी आप लोग खुद सोच करके देखिए कि जो हमारे पिताजी और दादाजी रहते थे उनके पास कितनी जमीन होती थी, और हमारे पास और हमारे बच्चों के हक में कितनी जमीन जाएगी। ये घटते चला जा रहा है। उसका मेन कारण जो है पॉपुलेशन बढ़ते चली जा रही है, उसके लिए अल्टरनेट करना है। तो हमें प्रति इकाई में कैसे उत्पादकता को बढ़ाना है, हमें अब इस पर ध्यान देना है। और हम लोग बहुत सफिशियंट हैं। एक समय ऐसा था कि जो शुगर वहाँ नहीं खाते थे अमेरिका में, वो गेहूँ यहाँ भेजा जाता था, और हमारी मजबूरी थी कि हम लोग खाते थे जब देश आजाद हुआ। लेकिन 1966 में जब हरित क्रांति का यहाँ पर जन्म होगा भारत में, तब यही सब चीजों से किसान भागता था। लेकिन धन्यवाद है उस फर्टिलाइजर को, अभी मैं धन्यवाद कह रहा हूँ, लेकिन बाद में उससे बचने के लिए मैं कहूँगा कि वही फर्टिलाइजर आया, कीटनाशक आया, और हाई यील्डिंग वेराइटी है कि कैसे उपज ज्यादा हो। ये वेराइटियों का इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पर, मतलब लाया गया भारत में, तो ही हरित क्रांति आई। यानी कि हम कम क्षेत्रफल में कैसे ज्यादा उपज ले लें, तब जाकर के हम खाद्यान्न में सफिशिएंट बन पाए, हरित क्रांति। लेकिन अब समय ये आ गया है, तब जरूरत थी कैसे मात्रा को बढ़ाया जाए। अब लेकिन चुनौती हमारे सामने ये है कैसे गुणवत्ता को बढ़ाया, क्योंकि हमारे ही बीच के हमारे भाई बहन लोग जो है बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, हमारे अपर गन्ना आयुक्त प्रशासन महोदय आए, तो उनका विजिट था, तो उनके साथ हमारे उपगन्ना आयुक्त महोदय भी थे, मेरठ रेंज के श्री राजेश मिश्रा। वो केवल एक पेस्टिसाइड यहाँ मोदी नगर चीनी मिल में जाकर छू दिए था, और गलती से आंख पे हाथ चला गया, आंख उनकी लाल हो गई थी, आए तुरंत। तो जहर तो है ही, वो जो कीट को मार रहे हैं उतना ज्यादा हमको तो नहीं नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा है। तो हम वही कहेंगे कि किसी भी चीज का जितना ऑप्टिमम जरूरत हो उतना ही यूज किया जाए। 3 सिद्धांत होते हैं, देखना, पूछना और सुनना, जो मैं ये समझता हूँ। देखना यानी कि जैसे अपने बच्चों की देखभाल किया जाता है, वैसे ही अपने खेत का, वो भी बच्चे समान है, हमारी रोजी रोटी चल रही वही से।
क्या हम अपने फसलों को कभी जा करके गौर से देखते हैं कि कोई पत्ती में नीचे अंडे हैं तो उसको तोड़ के फेंक दें? इतना ही कर लें, इतना भी कर ले। जैसे इस टाइम टॉप बोरर का तीसरा चौथा स्टेज का प्रकोप बढ़ेगा धीरे धीरे, वो अंडे दे रहा होगा, उसको कैसे रोक लिया जाए, तोड़ दिया जाए उसको। रोग ग्रसित कोई पत्ती है तो उसको निकाल करके या पूरा पौधा उसको निकाल करके जला दिया जाए, किनारे कर दिया जाए ऐसे जगह पर कि वो और को ना प्रकोप कर पाए। इस टाइम जैसे पौधा है थोड़ा बढ़ रहा है, इस टाइम अर्ली शूट बोरर है, सूख गया होगा, ऊपर का कोप जैसे निकालेंगे निकल जाएगा और उसमें महक आएगी अजीब सी, वो अंदर बैठा रहता है, वो सूट बोरर है और वो इतना बदमाश है कि वो उसी में नहीं रहता है, वो निकल करके घूम के आगे जाएगा दूसरे पौधों में। टॉप बोरर में तो ये है कि चलो ठीक उस पौधे में ही खाता रहेगा, उसके जो शीर्ष वाला है ऊपर वाला चोटी उसी को खाता रहता है, इसलिए चोटी बेधक कहा जाता है। दूसरे में जाने की उसकी हिम्मत नहीं है, लेकिन अर्ली शूट बोरो तो इतना बदमाश है कि निकल कर दूसरे में भी जाएगी। और उसका यही कारण है, सबसे बेसिक चीज जानना हमको जरूरत है, ये नहीं कि तुरंत जहर ला करके डाल देना। बेसिक चीज ये है कि अगर प्रॉपर अंतराल पर हम सिंचाई करते रहेंगे तो जहाँ जड़ पर वो बैठा हुआ है, जहाँ जड़ और तना होता है, वो खुद ही अपने आप मर जाएगा। और जो जिस पर लग ही गया उसको निकाल करके जड़ से फेंक दीजिए, बाहर जाइए। तो ये सब चीजें बहुत डिटेल में हम एक्सपर्ट नहीं, हम आप ही लोगों से सीखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा नहीं। तो कीट और रोग के बारे में अपेक्षा करूंगा कि चीनी मिल से मोहन स्वरूप जी थे, उनको आना चाहिए था यहाँ पर, इन सब गोष्ठियों में आना चाहिए। ठीक है, वो नहीं आते हैं तो अपने कोई प्रतिनिधि को ऐसा बोले भेजें कि जो कीट और रोग के बारे में क्या इफेक्टिव कंट्रोल और इफेक्टिव कंट्रोल में अंतर हमें जानने की जरूरत है। हमारे शरीर में दर्द हो रही है, हमें एहसास हो रहा है, हमने एक दवा खाया ठीक हो गया, फिर क्यों दवा खाएं? ये है इफेक्टिव कंट्रोल। लेकिन हम खाते जा रहे हैं, पौधों को देते जा रहे हैं, बेचारा वो बोल तो नहीं पाएगा और वो फिर हमारे गन्ने में आएगा, हमारी चीनी में आएगा, वो धीरे धीरे और हमारे फूड चेन में ही सम्मिलित हो जाएगा। वो पानी जहाँ भी जाएगा, बड़ा लंबी प्रक्रिया होती है। तो कहीं ना कहीं हम तो नहीं बच रहे हैं ना। कुछ किसान भाई हमारे हैं जो प्राकृतिक खेती की तरफ भी थोड़ा बढ़ रहे हैं, जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, और मैं एकदम श्योर करता हूँ, हालांकि मैं तो नहीं किया हूँ, लेकिन मैं चाहता यही कि मैं खुद करूँ तब आप लोग बताऊँ। लेकिन जो हमारे किसानों का अनुभव है उससे मैं बताना चाह रहा हूँ। कि उपलेहड़ा गाँव में था, वो इतना कम वो डाला फर्टिलाइजर यूरिया का, हमने कहा कि कीट नहीं लगे, नहीं कीट नहीं लगे, मजबूत रहा मेरा फसल, क्योंकि जितना हरापन दिखता है यूरिया डाले हैं उतना रसीलापन आएगा, उसके अंदर की जो क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कम होती चली जाती है, उतना ही ज्यादा अटैक होता है। हमको दवा खाए पता नहीं कितना, तो मैं गिर गया तो चोट लगी तब मुझे दवा खाए 3-4 साल 5 साल हो गए। मैं बस चीजें अवॉइड करता हूँ। तो गाँव में जैसे कोका कोला ये सब आ जा रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ गाँव में ऐसा कोका कोला पेप्सी और कैंपा कोला आए। मैं चाह रहा हूँ यहाँ गन्ने का जूस है तो कितना अच्छा है, मैं तो ये चाहता हूँ। यही सब चीजें जरूरत है हमारे पौधों के लिए, जो हमें अपने शरीर से थोड़ा 1 या 2 मीटर अंदर को समान दूरी हमारे डायरेक्टर साहब और मेरे कृषक भाई, एक साल ये मैं यहाँ का मतलब मेरा नाम अनुज कुमार है। मैं 1 साल इस गांव में पहले गन्ना पर्यवेक्षक रह चुका हूँ। मतलब ये मेरे पास जो शुरू में जब आए थे 2021 में, जब ये मेरे पास ही था, उसके बाद 2 साल बीच में मेरे से हट गया था, अब दोबारा मेरे पे आ गया फफूंदा। तो जो भी आपकी समस्या रहें वो मेरे संपर्क में रहिएगा, उनका निदान बिल्कुल सही तरीके से होगा। और मेरे पास अब गोदाम का भी चार्ज मिला है, यदि कोई दवाई और खाद की आवश्यकता है तो मुझसे संपर्क करिएगा। और खास जो गोदाम खोलने का टाइम है, दिन है तो मंगलवार और शुक्र है। यदि आवश्यकता विशेष आवश्यकता किसान को हो तो है, यदि पड़ती है ना तो मैं बीच में भी दे सकता हूँ, उसके ये दिनों के बाद। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, खुलेगा। डॉक्टर साहब ने निवेदन किया था, यदि कोई मतलब विशेष आवश्यकता पड़ती है किसान को कि मुझे इस दिन आवश्यकता है वास्तव में, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और बाकी आप लोगों का सहयोग चाहिए और आप लोग सही से अच्छे से मतलब अपना खेती देखिए। धन्यवाद। मैं जो छोटी चीज समझ पाया हूँ, जो आप लोगों ने समझाया, मैं तो वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम अपनी खेत की मिट्टी चेक करा लें, उसके अंदर पोषक तत्व कौन से हैं कौन से नहीं है, पहली बात। सही बात। उसके बाद बीज का चयन कर लें। 38 बोना है तो ऊपर का 1/3 हिस्सा बनाए और उसको हम उपचारित कर लें। और खेत तैयार करने से पहले डाइकोडोना मिला के इसको तैयार कर लें। और इसमें एक चीज मैं जोड़ दूं अपनी तरफ से, दवाइयों की जगह अगर हम जीवामृत खेत में डाल दें
तो दवाई की जरूरत ना है। एक गाय से हम 150 रुपये की खेती कर सकते हैं, एक गाय से, और उसका प्रयोग कर लो, फसल उसकी अच्छी हो जाए। ये मैंने सीखा, ये आप लोगों की बात। विजिट करवाएंगे अगर तो हम दिखवाएंगे रोहटा में किसान है जीवामृत घन जीवामृत यूज कर रहे हैं और दवाइयां और वो सब एकदम कम हो गई है, बिल्कुल कीट ही नहीं आ रहा है। केंचुए इतने बढ़िया से दिखते हैं उनके खेतों में, एकदम पूरा मिट्टी को चाल दे रहे हैं। ये कभी मौका मिला तो हम जरूर विजिट करवाएंगे आपको। तो ये चीज रहेगी। बाकी आपका धन्यवाद। बाकी हमारे जो सम्मानित लोग हैं, सरपंच साहब आशीर्वाद तो लीजिए। सारी जितनी भी बात हुई है ये सब खेती के बारे में सब कुछ जानते भी हैं, सब कुछ करते भी हैं। हमारे जो देश डायरेक्टर साहब हैं इन्हें इतनी लगन है, घर घर क्या आएगा बुला कर इतनी लगन है, यानी इस वजह से ही सारे जो है सारी बात होगी। लेकिन सामने भी से बातें करेंगे और भी आपका इससे क्या होता है, केंचुओं की संख्या बढ़ती है। वो जो है खुद ही किसान का मित्र क्यों कहा जाता था केंचुओं को? इसीलिए तो कहा जाता था, वो जमीन को एकदम खुली करता था, हवा का संचार होता था, यानी हमको हवा पानी नहीं मिलता है। तो इतनी क्षमता है जो ये पंच तत्व से जो हमारा शरीर बना हुआ है, इसी को बस मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है। सब कीट रोग बीमारी और फर्टिलाइजर कीटनाशक के बारे में खूब जानकारी आप लोगों को है आपस में, वो सब आपस में शेयर करिए। मेरा आने का बस उद्देश्य यही है कि कैसे हम अपने फसलों को और अपने आप की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, ताकि भविष्य में बीमारी आए ही ना। ये सब समाधान होते नहीं है और हमारे बीच में है, हमें आपस में ही सीखने की जरूरत है। या तो लड़ सकते हैं हम लोग वही अनुभव की तरफ, जिससे हमें एक्चुअल आइडिया पता ही नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल समस्या क्या और क्या हमको देना है, या फिर हम सभी लोग साथ में बैठ करके ये देख सकते हैं। अभी हमारा एक कार्यक्रम में इसी में एक और जुड़ा हुआ विजिट का आप लोगों के साथ। फंड की थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं हो पा रही है कि फंड का मैनेजमेंट कैसे करना है, इसलिए अभी वो प्लान थोड़ा सा मैं होल्ड करके रखा हूँ। एक और बहुत अच्छा है खुशखबरी डायरेक्टर साहब को मैं बताता रहता हूँ, वो भी अगर हो गया तो किसानों के लिए थोड़ा थोड़ा सहयोग जो हम लोगों की तरफ से होता रहेगा। विजिट करवाने से ये होगा कि जैसे मान लीजिए आप लोग नहीं जा पा रहे हैं तो कुछ ऐसी गाड़ियों की व्यवस्था हो जाए चीनी मिल की तरफ से, और जो हमारे क्षेत्र के ऐसे कृषक हैं, तलेटा गांव में भी रविंद्र त्यागी जी हैं, वो बहुत अच्छा तरीके से कई वेरायटी को मैनेज कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, एकदम बहुत तंदुरुस्त और मोटा गन्ना उनका हो रहा है। जब गन्ना हुआ तो हम गए थे देखने के लिए। ऐसे लोगों की जगह मेरा उद्देश्य भी आप लोगों का भ्रमण करवाया जाए, आप लोग जाएं, देखें, उनसे सीखें, सीख करके फिर उस चीजों को अप्लाई करें। ट्रेन चोंच की बात इतनी हुई है, उस सबका उद्देश्य यही है। यहाँ पर इतनी गर्मी हमें लग रही है, यहाँ हवा का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है।